ये कैच, इस कैच के बारे में तो आप सभी को पता ही है। ये कैच जिसके बाद इस वर्ल्ड कप के फाइनल के मैच का रुख ही बदल गया। आप जानते ही होंगे कि इस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 को हमने यानी कि इंडिया ने जीता है। पर क्या आपको पता है कि इस कैच को पकड़ने वाले प्लेयर सूर्य कुमार यादव के बारे में? अगर आपका जवाब ना है तो आज की इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले सूर्य कुमार यादव ने अपने जीवन में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। ये कहानी है सपनों को पूरा करने की, हार को जीत में बदलने की और कभी न रुकने की। हालांकि उनके जीवन में ऐसे बहुत सारे पड़ाव आए जब वो हार मान सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, मेहनत करते रहे। भले उनको कभी उनकी मेहनत का फल नहीं मिला, फिर भी उन्होंने मेहनत करना नहीं छोड़ा। चलिए शुरू करते हैं उनके जीवन की यात्रा को, जो भरी हुई है मेहनत, डेडिकेशन और सक्सेस से। कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। सूर्य कुमार यादव का जन्म 14 सितंबर 1990 को मुंबई में हुआ। उनके पिताजी का नाम अशोक यादव और उनकी माताजी का नाम स्वप्ना यादव है। अब वैसे तो इनके पिताजी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रहा करते थे, लेकिन जब उनकी नौकरी BARC में एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में लगी तो उन्हें मुंबई शिफ्ट होना पड़ा। सूर्य ने अपनी स्कूलिंग मुंबई से की और वे बचपन में बैडमिंटन और क्रिकेट दोनों ही खेला करते थे, लेकिन क्रिकेट में उनका लगाव कुछ ज्यादा ही था। महज 10 साल की उम्र में सूर्य अपनी स्कूल की क्रिकेट टीम में शामिल होकर खेलना भी शुरू कर चुके थे। क्रिकेट के लिए वो इतना ज्यादा डेडिकेटेड थे कि इतनी छोटी सी उम्र में भी वो अपनी पूरी जान झोंक दिया करते थे। एंड इसी हार्डवर्क के कारण उनका परफॉर्मेंस क्रिकेट में बहुत ही शानदार था, जिसको देखते हुए उनके पिताजी ने उन्हें बचपन से ही सपोर्ट किया और स्कूल के अलावा उन्हें क्रिकेट कैंप में भेजा खेलने के लिए। और वो कहते हैं ना दोस्तों कि सपने वही सच्चे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। सूर्य के पिता, जो कि खुद एक क्रिकेट लवर थे, उन्होंने सूर्य के टैलेंट को पहचाना, उनको इंकरेज किया और हमेशा उन्हें सपोर्ट भी किया। सूर्य को डोमेस्टिक क्रिकेट में सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू तब मिला जब उन्होंने 2011-12 रणजी ट्रॉफी सीजन में मुंबई के लिए खेलते हुए शानदार परफॉर्मेंस दी। और दोस्तों, कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो उसके लिए रात दिन मेहनत करते हैं। सूर्य ने उस सीजन कई इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेलकर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। चलिए ले चलता हूं आपको रणजी ट्रॉफी के उसी सीजन में। उस सीजन में सूर्य ने टोटल 754 रन बनाए, वो भी एक इंप्रेसिव एवरेज 68.54 के साथ। उनका प्रदर्शन उनकी एबिलिटी से मार्क किया गया, बॉलर्स को डोमिनेट करने और प्रेशर के नीचे क्रूशियल इनिंग्स खेलने के लिए। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने टोटल 2 सेंचुरीज और 5 हाफ सेंचुरीज मारी और इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट के ब्राइटेस्ट प्रोस्पेक्ट्स में से एक बन गए। इस सीजन में उनकी सबसे बड़ी इनिंग रही जब उन्होंने उड़ीसा के खिलाफ 200 रन्स जड़ दिए। उनका फियरलेस अप्रोच और टेक्निकल प्रोवेस प्योर डिस्प्ले में था। इस खतरनाक परफॉर्मेंस के चलते मुंबई ने उन्हें अपनी रणजी ट्रॉफी कैंपेन का चेहरा भी बनाया। रणजी ट्रॉफी में सूर्य ने दिखा दिया था कि वो कितने बेहतरीन बैट्समैन हैं। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने 2012 में मुंबई इंडियंस के लिए IPL डेब्यू किया और फिर उन्हीं के साथ 2013 का भी IPL सीजन खेला। हालांकि उन्हें शुरू में ज्यादा मौके नहीं मिले, उनका डेब्यू काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि ये उनकी IPL यात्रा की शुरुआत थी। डोमेस्टिक क्रिकेट में सफल रहे सूर्य कुमार से लोगों को काफी उम्मीदें थी, लेकिन उनके डेब्यू सीजन में उनको कुछ खास मौका नहीं मिला अपना गेम प्ले, अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का। 2012-13 के सीजन में उन्हें सिर्फ एक गेम खिलाया गया। सूर्य के लिए एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग चीज थी, एक बहुत ही बड़ा सेटबैक था, क्योंकि उन्हें पूरी उम्मीदें थी कि जिस तरीके का प्रदर्शन उन्होंने रणजी ट्रॉफी में दिखाया है, उसके बाद IPL के अंदर मुंबई डेफिनेटली उनको अच्छे मौके देगी खेलने के। लेकिन पूरे दोनों सीजन में उनको सिर्फ एक ही गेम खिलाया गया, जिसकी वजह से सूर्य बहुत ही डिसअपॉइंटेड थे। इन सब चीजों के बावजूद सूर्य ने कभी हार नहीं मानी। हालांकि उन्हें मुंबई इंडियंस में रहकर इन दोनों सीजन में खेलने का मौका भले ही ना मिला, लेकिन उन्हें एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ रहने का, एक्सपीरियंस कोचेस के साथ रहने का मौका जरूर मिला। उन्होंने गेम के नुआंसेस, फिटनेस की इंपॉर्टेंस और हाईएस्ट लेवल पर रिक्वायर्ड मेंटल टफनेस को ऑब्जर्व किया और अगले सीजन यानी 2014 में उनको KKR से खेलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। KKR के साथ उन्हें कुछ क्रूशियल इनिंग्स खेलने का मौका मिला। एक नोटेबल परफॉर्मेंस 2015 में आया जब उन्होंने अपनी पुरानी टीम मुंबई इंडियंस के खिलाफ 20 बॉल में 46 रन की पारी खेली। इस इनिंग में 5 सिक्सेस शामिल थे, जो उनकी प्रेशर में परफॉर्म करने की एबिलिटी को हाईलाइट करता है। उनका डेब्यू ईयर यादगार परफॉर्मेंस से भरा नहीं था। आज सूर्य कुमार यादव सिर्फ अपनी स्टाइलिश बैटिंग के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन और जब जरूरत पड़ती है तब राइज होने की एबिलिटी के लिए सेलिब्रेट किए जाते हैं। उनकी लाइफ में भी स्ट्रगल्स थे। रणजी ट्रॉफी
में इतना बेहतरीन परफॉर्म करने के बाद भी उन्हें मुंबई इंडियंस में खेलने का स्पॉट नहीं मिल रहा था। खैर, इन सब के बावजूद उन्होंने कभी मेहनत करना नहीं छोड़ा और आईपीएल करियर की बिगेस्ट इनिंग खेली उन्होंने 2023 में मुंबई इंडियंस के साथ, जिसमें उन्होंने 103 रन जड़ दिए गुजरात टाइटंस के खिलाफ, वो भी 210.20 की स्ट्राइक रेट से, जिसमें उन्होंने कुल 11 चौके और 6 छक्के मारे। सूर्य कुमार यादव की ये इनिंग उनके रिलेंटलेस डेडिकेशन और हार्डवर्क का नतीजा थी। हर शॉट में उनकी प्रैक्टिस और पैशन नजर आई। अपने आईपीएल करियर के दौरान ही सूर्य ने दिविसा शेट्टी से 7 जुलाई 2016 को शादी की। ये जोड़ी क्रिकेट और डांस का परफेक्ट ब्लेंड है, क्योंकि दिविसा एक ट्रेन क्लासिकल डांसर है और सूर्य कुमार यादव एक टैलेंटेड क्रिकेटर। उनकी मुलाकात 2012 में आर.ए. पोर्टर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स मुंबई में हुई थी और दोनों ही तुरंत दोस्त बन गए। दिविसा हमेशा सूर्य कुमार के लिए सपोर्ट और एक स्ट्रॉन्ग पिलर रही हैं और उन्हें अक्सर मैचेस के दौरान स्टैंड्स में चीयर करते हुए देखा जा सकता है। उनका रिश्ता म्यूचुअल रिस्पेक्ट, प्यार और अनवेवरिंग सपोर्ट का प्रतीक है, जिसका सूर्य कुमार के सक्सेसफुल क्रिकेट करियर में एक बड़ा योगदान है। एक तरफ जहां आईपीएल और पूरे डोमेस्टिक क्रिकेट में एक तगड़ा गेम दिखाने की खुशी थी, वहीं उन्हें अपनी शादी की भी बहुत ही ज्यादा खुशी थी। लेकिन दूसरी तरफ उनके दिमाग में ये भी चल रहा था कि इतने बेहतरीन बैट्समैन होने के बावजूद उन्हें अभी तक इंडियन क्रिकेट टीम का कोई भी न्योता नहीं मिला था। डोमेस्टिक क्रिकेट और आईपीएल में एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के बावजूद नेशनल लेवल पर उन्हें कोई भी पहचान नहीं मिल रही थी। ये टाइम फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट से भरा हुआ था, क्योंकि उन्हीं के साथ खेलने वाले काफी सारे उनके दोस्त इंटरनेशनल डेब्यू कर चुके थे, लेकिन उन्हें कोई भी मौका नहीं मिला। लेकिन सूर्य कुमार की रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन ने उन्हें रिमार्केबल कमबैक्स दिलाए। आईपीएल 2018 सीजन में जब उन्हें मुंबई इंडियंस के लिए ओपनर प्रमोट किया गया, उन्होंने उस सीजन 512 रन बनाए और एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन के रूप में अपनी क्षमता को साबित किया। अगले आईपीएल सीजन में उनकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ने उनकी रेपुटेशन को और मजबूत कर दिया। दोस्तों, 2 साल रणजी ट्रॉफी और 9 साल आईपीएल खेलने के बाद फाइनली सूर्या को मौका मिला टीम इंडिया के इंटरनेशनल मैचेस में खेलने का। अब फाइनली उनका वो सपना पूरा हो रहा था जो उन्होंने बचपन से क्रिकेट खेलते हुए देखा था। वो सपना, जिस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की थी। वो सपना, जिस सपने को इस देश के करोड़ों लोग देखते हैं, लेकिन पूरा सिर्फ कुछ चंद लोगों का ही होता है। सूर्या का ये सपना पूरा हुआ जब 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में डेब्यू करने का मौका मिला। उन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही हाफ सेंचुरी बनाकर सबको इम्प्रेस कर दिया। उनकी फियरलेस बैटिंग अप्रोच और कंसिस्टेंसी ने उन्हें क्विकली इंडियन क्रिकेट टीम का इंटीग्रल पार्ट बना दिया। सूर्या की एक और यादगार इंटरनेशनल इनिंग 23 जुलाई 2021 को इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे T20 मैच में आया। इस हाई स्टेक्स मैच में भारत को सीरीज में बने रहने के लिए जीत जरूरी थी। सूर्य कुमार तब खेलने आए जब भारत का स्कोर 24 रन पर था, वो भी 3 विकेट के नुकसान पर, और उन्हें इंग्लैंड के शानदार बॉलिंग अटैक का सामना करना था। उन्होंने अपनी शानदार बैटिंग से सबको प्रभावित कर दिया। सूर्य कुमार ने सिर्फ 55 गेंदों में 117 रन बना दिए, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 212.72 का था। इस इनिंग में उन्होंने कुल 14 चौके और 6 छक्के लगाए। उनकी गैप्स को ढूंढने की क्षमता और बाउंड्रीज को पार करने की कला उनके अविश्वसनीय स्किल्स और आत्मविश्वास का प्रमाण था। उनके इस शानदार प्रदर्शन की वजह से भारत एक कॉम्पिटिटिव टोटल पोस्ट कर सका, जो अंत में उन्होंने डिफेंड भी किया और एक जरूरी जीत हासिल की। और हाँ, उनके इंटरनेशनल करियर की सबसे बड़ी इनिंग, सबसे बड़े मैच, सबसे बड़े कैच को तो आप सभी ने देखा, तो मुझे नहीं लगता कि उसके बारे में एक कहानी आप लोगों को बताने की जरूरत है। लेकिन फिर भी अगर आप एक कहानी, एक स्टोरी टाइप वीडियो चाहते हैं वर्ल्ड कप के इस फाइनल मैच के ऊपर, तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी ये थी कहानी उस लड़के की जिसने कैच पकड़ के मैच पकड़ लिया और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी पकड़ ली और